सिंह राशि वालों को अपनी कोशिशों को लगातार बनाए रखना होगा और उसके लिए अपने अंदर भरोसा जगाना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपके भरोसे में भी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते काम के प्रति आपकी लगन बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय? रोजमर्रा की छुटपुट चुनौतियां हैं जिन्हें हर रोज संभालने की जरूरत है। उसमें एक चुनौती इस रूप से भी है कि रिश्तों में तनाव हो सकता है। इसलिए बहुत कुछ ठीक होते हुए भी आपको लगातार जागरूक बने रहने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में किसी भी तरह के भरोसे में कमी ना आने दें, पर इसलिए अपने मन को उचाट भी ना करते चले जाएं। जिंदगी हम सब के सामने कोई ना कोई चुनौतियां खड़ी करती है और हर रोज हमें उन चुनौतियों से जूझना भी पड़ता है। इसलिए आप कहीं घबरा ना जाए। कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आप समर्पित हैं, पर इसी वजह से आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत का लाभ है और धन लाभ के रूप में आपकी समृद्धि बढ़ रही है। ये और बात है कि लोगों को आप इस समय अपने साथ लेके नहीं चल पा रहे और ये इस समय की कमी हो सकती है जिसे सुधारने की जरूरत है। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा क्योंकि उसका असर भी अच्छी भली परिस्थितियों पर पड़ता ही है। सेहत से कहीं ज्यादा जरूरी होगा कि आप किसी भी तरह के मतभेद को भी ना बढ़ने दें। कन्या राशि वालों को अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी, क्योंकि कोई भी अनजाने में कही हुई बात भी लोगों को आपके खिलाफ कर सकती है। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं। बहुत कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने व्यवहार में और अपने विचारों में गलत भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करनी होगी। उसमें आपके घर परिवार में आपके प्रियजन भी शामिल हैं। अपने बड़े बुजुर्गों की बात को भी सुने और उनकी सलाह पे अमल करने की कोशिश कर लें। आप इस बात की अच्छाई धीरे धीरे जरूर समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर मन में असंतोष ना बिठाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से एक और तो आप लापरवाह हो रहे हैं और दूसरी ओर आप अपनी आर्थिक स्थिति में भी गलती करते चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जिसका दूरगामी बुरा असर पड़े। पैसे का नुकसान हो जाए तो वैसे भी बहुत सारी चीजें हाथ से फिसलती चली जाती हैं। ऐशो आराम में पैसा लगाते चले जाना ठीक नहीं है, इसलिए सूझबूझ अपनानी होगी। अपनी आमदनी को किसी भी कमी की नज़र से देखने से भी इंसान परेशान ही रहता है। इसलिए ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को कबूल कर लेने में ही फ़ायदा होता है। रिश्ते संभले हुए हैं और कोई कमी नहीं है, पर समस्या यह है कि आप कई लोगों को खुश नहीं कर पा रहे, जिसमें हो सकता है आपके बड़े बुजुर्ग भी शामिल हों। इसलिए आपको अपने मन में बिठाए हुए भटकते हुए विचारों को और नकारात्मकता को हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके फैसले आपकी पकड़ में रह पाएंगे। तो अपनी जिंदगी से एक बार नकारात्मकता हटा के देखिए, सकारात्मकता बरसने लगेगी आपके ऊपर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल जिन्होंने पूछा है उन्होंने कहा है कि उनका नाम ना बताया जाए। तो ओडिशा से सवाल है, कटक से। बहुत ध्यान से अपनी बात समझिएगा ताकि आप समझ पाएं कि हम आपकी बात कर रहे हैं। 6/9/1967 4 बजे शाम को जन्म हुआ है, कटक ओडिशा। हेल्थ एक कंसर्न है आपकी। दूसरा, जॉब छोड़ी थी 2020 में। तब सीईओ थे एक कंपनी के। फिर अपनी एक्सपोर्ट फर्म स्टार्ट की, लेकिन सफलता अभी तक आपको नहीं मिल पाई है। वो एक चिंता की बात है। और एक और कंपनी ज्वाइन की एज ए डायरेक्टर, टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पर भी एक जगह ज्वाइन किया। फ्यूचर थोड़ा सा आपका कहीं आपको लगता है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ट्रैक पर नहीं है। तो ज्योतिष गुरु से हम यही समझना चाहेंगे कि कब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एक अच्छा करियर इनका रहा है, फिर से करियर ट्रैक पर कब आएगा। फिर एक सवाल बच्चों से जुड़ा भी पूछा है, उसके लिए तो बच्चों के डिटेल्स होने चाहिए। इनकी कुंडली क्या कहती है? आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जुलाई 2023 तक। कैरियर में सफलता कब मिलेगी, ये देखिए बड़ा सवाल आपने पूछा और हर एक के मन में ऐसा सवाल होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं, अब अपना काम और फिर बाकी कंपनी से जुड़े रहे हैं। तो बिजनेस के लिए समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये बात तो पहली बात समझ में आती है आपकी कुंडली से।
अगस्त 2023 से हालात सुधरेंगे और आपके कामकाज में, कारोबार में सफलता मिलती चली जाएगी, वो एक अलग बात है, वो आज से 1 साल दूर है। इस दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति की ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और नुकसान करना ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने सेहत की बात कही है, तो देखिए सेहत से जुड़ी हुई इस समय आपके लिए 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ब्लड प्रेशर अगर आपको है या कोई ऐसा बॉर्डरलाइन केस है तो उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे अपने पेट से जुड़ी समस्याएं और उससे जुड़ी फिर खान पान से जुड़ी समस्याओं पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बहुत ज़्यादा कोई उम्र हो गई है, ऐसा नहीं है। आपकी उम्र सिर्फ 55 ईयर्स की है, पर फिर भी कभी कभी ऐसा एक समय आ जाता है जब आपको सेहत की ओर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती ही है। सिर्फ उस संदर्भ में ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो करियर आपका ट्रैक पर आएगा, थोड़ा सा समय है भी, साल भर का, अगस्त 2023। सेहत को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने के लिए ज्योतिष गुरु ने कहा है। कहा भी जाता है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। अगर तंदुरुस्ती साथ है, सेहत साथ है, तो सब कुछ आपके साथ है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, सेहत का ख्याल तो हर एक को रखना चाहिए, लेकिन किसी किसी की कुंडली में क्या सेहत को लेकर कुछ खास इशारे हैं जो उभरते हैं, जो ज्योतिष गुरु खास तौर पर सेहत की बात करते हैं? ज्योतिष गुरु होता क्या है? हम हर एक को कहते हैं कि अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, लेकिन किसी किसी की कुंडली में हम देखते हैं कि आप खास तौर पर सेहत को लेकर बताते हैं। तो क्या कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि यहाँ पर इंसान चूक कर रहा है और यहीं पर उसको खास ध्यान देना चाहिए? सेहत सबसे अहम चीज़ है। वैसे भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, और उसकी फिर पूरी व्याख्या है, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी, इत्यादि ये आगे तक ये चलता है। लेकिन पहला सुख निरोगी काया कहा गया। तो अगर स्वास्थ्य की ओर देखें तो वो सबसे बड़ा सुख है, और इसलिए किसी भी कुंडली के विश्लेषण में ये बात ज़्यादा देखनी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई कुंडलियों में कोई ना कोई हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। जैसे किसी की कुंडली में कोई हार्मोनल डिजीज़ का कोई हेरिडिटरी फैक्टर होता है, किसी की कुंडली में कोई ब्लड प्रेशर का हेरिडिटरी फैक्टर। तो हेरिडिटरी डिजीज़ भी हैं जो परंपरा में चलती हैं, एक फादर से बेटे को या मदर से। लेकिन उसमें भी कई काफ़ी हद तक हेरिडिटरी भी हो, और ये चीज़ पहले से पता है, एक तरह से इशारा पता है, तो डाइट में, एक्सरसाइज में रेगुलेशंस लाकर अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक उससे सुरक्षित रखा जा सकता है खुद को। जी, इसीलिए जी। ज़रूरी ये हो जाता है देखना कि क्या अगर ऐसी कोई, पहले तो अगर कुंडली में कोई ऐसा हेरिडिटरी फैक्टर है, दूसरा ऐसी दशा ही आ रही है, ऐसा पीरियड ही आ रहा है जो उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं। वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक को सेहत की ओर ध्यान देना, जी जी। लेकिन किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली क्या इशारा कर रही है उस पीरियड के लिए, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको भी इस बारे में ज़रूर समझना चाहिए और इस बात को मन में उतार लेना चाहिए कि ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। यानी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी फैक्टर सेहत है, स्वास्थ्य है, आपकी हेल्थ है। तंदुरुस्ती साथ है तभी दुनिया का साथ है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर कहीं कोई मुश्किल है हमें लिख भेजिए rajpal@timesgroup.com पर। हम आपकी किसी भी समस्या या किसी भी सवाल का समाधान आप तक फौरन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खैर, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे हमारे सामने राशि आती है तुला और वृश्चिक। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या कहता है आज का दिन, क्या चाहता है आपसे, और आप कितने तैयार हैं आज के दिन के आने वाले पलों के स्वागत के लिए। तुला राशि वालों को ज़िंदगी में किसी भी तरह की सफलता पानी है तो खुद पे भरोसा करना होगा, और उसी भरोसे में कमी आती चली जा रही है, जबकि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। काम के प्रति आपका समर्पण कुछ ऐसा है जिसमें आपको कई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, पर अगर अच्छी नहीं लग रही तो उन्हें सुधार लें और वो अपनी मेहनत से कर लें, क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है, आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं पर उससे पूरा लाभ मिल जाए ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए आपको मनन करना होगा और अपने फैसलों को नई नज़र से देखना होगा। क्या ना करें इस समय में, किसी भी तरह का अविश्वास अपने मन में बिल्कुल बनने ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनों को खुद से दूर करते चले जाएंगे। अविश्वास से विचारों का मतभेद पैदा होता है और विचारों के मतभेद से लड़ाई झगड़े की परिस्थिति बनती है। इसलिए किसी छोटी बात को भी बड़ी समस्या में परिवर्तित बिल्कुल ना होने दें। अचानक धन लाभ का सपना है मन में, और ऐसे योग भी बनते चले जा रहे हैं जिसमें परिस्थितियां आपकी मदद करें।
पर इस समय की समस्या ये है कि आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और नुकसान का योग भी साथ ही साथ चल रहा है। इसलिए ऐसे किसी प्रयास में अपने पैसे को आप कहीं फंसाते ना चले जाएं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल न लें। घर परिवार में सुख है, पर जीवन साथी को ज्यादा समझने की और संभालने की जरूरत है। समस्या जीवन साथी के साथ नहीं है, समस्या आपके अपने विचारों में है और आपकी बोलचाल में है, जिसमें सख्ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और उसका बुरा असर आपके कामकाज पर और आपके कामकाज की गुणवत्ता पर पड़ेगा। इसलिए अपने मन को तो आपको संभालना ही पड़ेगा। अगर कोई परेशानी चल रही है तो थोड़ा सा शांत हो जाएं और अपनी अच्छाइयों की ओर भी साथ ही साथ देख लें। क्या करना चाहिए इस समय में? जब भी परेशानी का दौर हो तो अपनी अच्छाइयों की ओर देखना चाहिए। और इस समय की आपकी अच्छाई ये है कि आपने मेहनत से अपने ज्ञान को बढ़ाने में और सुधारने में सफलता प्राप्त की है। इसी के चलते आपके प्रदर्शन में भी इजाफा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं, और ये भी ना सोचते चले जाएं कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मदद करेगा। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो कोई भी अपना साथ छोड़ जाएगा और इस समय यही ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति को इस रूप से समझना होगा कि स्थिरता बनी रहे। इसलिए अपने मन को भटका के किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि दिल की आवाज़ के बदले आप अपने दिमाग से काम लें। आपका दिमाग क्या कह रहा है, आपकी परिस्थितियां क्या आपको समझाना चाह रही हैं, उस गाइडेंस से चलें। रिश्ते संभले हुए हैं, पर उसमें नियमित हो जाने की ज़रूरत है। आपकी अपनी कोशिशों से कोई प्यार का रिश्ता भी बढ़ सकता है, पनप सकता है और फल सकता है, पर किसी ना किसी अज्ञात डर की वजह से आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे।